स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे विचारों पर बात करने वाले हैं जो जीवन की जो मुश्किलें आती हैं ना, उनसे निपटने और अंदर एक शांति पाने के बारे में है। इनमें काफ़ी व्यवहारिक ज्ञान है, जिंदगी को जीने के तरीके बताए गए हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि इसमें से जो खास बातें हैं उन्हें निकालें, जो हमें रोज़ की भागदौड़ में थोड़ा मजबूत रहने में और सच में खुश रहने में मदद कर सकें। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो एक जो बुनियादी बात निकल कर आती है वो ये कि सच्ची खुशी वो बाहरी हालात पर उतनी नहीं टिकती जितना हमारे अपने फैसलों पर, हमारे नजरिए पर टिकी होती है। और मुश्किल वक्त में आस्था रखने की बात भी है। एक भरोसा है कि हाँ, मुश्किल से बचाव होगा, और अगर देर लग रही है तो शायद कुछ उम्मीद से बेहतर ही मिलने वाला है। हाँ बिल्कुल। और ये सीधे सीधे जुड़ता है मन की शांति से। मतलब इन विचारों का एक बड़ा पॉइंट यही है कि मन शांत कैसे रहे। और ये बाहरी चीजों से ज्यादा इस पर निर्भर है कि हम अंदर से कैसे हैं, हमारा देखने का तरीका क्या है। इसमें ये भी आता है कि देखो, मन का दुख तो कभी ना खत्म होने वाला जैसा है। तो दूसरों को कोसने के बजाय अगर मन को फोकस करके, जैसा कहा गया है, ईश्वर से जोड़ा जाए तो वो शांति, संयम और एक तरह की शक्ति पाने का शायद सीधा रास्ता हो सकता है। उस जुड़ाव से फिर सुख, शांति, संतुष्टि मिल सकती है। ये बहुत दिलचस्प है कि अंदरूनी बदलाव पर कितना जोर है। और इसी बात से जुड़ी हुई मन और बुद्धि के फर्क की बात भी है। कहा गया है कि मन जो है वो एक तरह से अंधा है, उसे ठीक गलत की उतनी गहरी समझ नहीं होती। इसलिए जब कोई बड़ा फैसला लेना हो, जरूरी काम हो, तो मन जो कह रहा है बस उस पे नहीं, बुद्धि क्या कहती है, क्या सही है, उस पर ध्यान देना चाहिए। पर इसमें एक अच्छी बात यह भी है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस से यही मन, जो अभी शायद दुश्मन जैसा लगता है, वो दोस्त बन सकता है। बिल्कुल। और ये सीधा हमें ले जाता है सेल्फ कंट्रोल, मतलब आत्मनियंत्रण के आइडिया पर। यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल सलाह दी गई है कि अपने जो बड़े लक्ष्य हैं, प्लान्स हैं, उनको एकदम सीक्रेट रखें, जैसे कोई गुप्त मंत्र हो। जब तक वो पूरे ना हो, उनका ढिंडोरा ना पीटे। अच्छा, ऐसा क्यों? शायद तर्क ये है कि अक्सर लोग दूसरों की तरक्की से उतना खुश नहीं होते, जलन हो सकती है। और इसी तरह अपनी जो पैसे की दिक्कतें हैं या निजी परेशानियां हैं, उनका भी जिक्र करने से बचने को कहा गया है। बाहर से एक मजबूती दिखाना जरूरी है, क्योंकि दुनिया अक्सर ऊपरी तौर पर देखती है ना। हाँ, ये तो है। कमजोरी पता चलने पर लोग शायद दूरी बना लेते हैं। और रिश्तों के बारे में भी कुछ बहुत गहरी बातें हैं। जैसे एक बात है कि किसी जिंदा इंसान की जरूरत के वक्त मदद करना, किसी गुजर चुके इंसान को कंधा देने से भी बड़ा पुण्य है। ये सोचने वाली बात है वाकई। और जो नेगेटिव लोग हैं, जिनकी सोच या काम करने का तरीका ठीक नहीं, उनसे दूरी बनाने की सलाह है, चाहे वो कितने भी करीबी क्यों ना हो, क्योंकि उनकी संगत का असर वो देर सवेर आता ही है और नुकसान करता है। सही बात है। भरोसेमंद साथी चुनने और सच बोलने वालों को महत्व देने की बात भी है, भले ही उनका सच कड़वा लगे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और अगर कोई अपमान करे तो उसका जवाब अपमान से नहीं, बल्कि अपने अच्छे बर्ताव से, सम्मान से देना, ताकि अपमान करने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। अगर इन सारी बातों को एक साथ देखें ना, तो कर्म का सिद्धांत और अपनी जिम्मेदारी, ये चीजें सेंटर में दिखती हैं। मतलब ये सोच के हमारी जिंदगी एक तरह से हमारे ही कर्मों का नतीजा है, आईना है। और अगर हमें जिंदगी में कुछ अलग चाहिए तो बदलाव कहाँ से शुरू करना होगा? खुद से। हाँ, खुद से। अपनी गलतियों को मानना, वो सुधार की तरफ पहला कदम है। अहंकार से बचने को कहा गया है, क्योंकि अहंकार न हमें अपनी कमी देखने देता है, न दूसरों की अच्छाई। और बिना किसी उम्मीद के सेवा करना, ये सब उसी कर्म के नियम से जुड़ा है कि जो हम देंगे वही लौट कर आएगा। और इस अंदर की जो खींचतान चलती है ना, उसे समझाने के लिए एक कहानी का भी जिक्र है, बहुत अच्छी कहानी है कि हमारे अंदर जैसे दो भेड़िए लड़ रहे हैं हर वक्त। एक काला भेड़िया, गुस्सा, जलन, घमंड, लालच, झूठ, ये सब। और दूसरा है सफेद भेड़िया, वो खुशी, प्यार, शांति, दया, सच्चाई का प्रतीक है। और इस लड़ाई में जीतता कौन है? जीतता वही है जिसे हम ज्यादा खाना देते हैं, मतलब जिस पर हम ध्यान लगाते हैं, अपनी एनर्जी लगाते हैं। चुनाव हमारा है पूरी तरह से। हाँ, तो अगर संक्षेप में कहें तो इन विचारों का निचोड़ यही है कि जिंदगी का ये जो सफर है, इसे ठीक से जीने के लिए अंदर की ताकत, सोच समझकर किए गए काम और एक पॉजिटिव नजरिया, ये बहुत जरूरी है। मन पर काबू रखना, मुश्किल में विश्वास बनाए रखना और पॉजिटिविटी को चुनना, ये सब हमें शांति और सफलता की तरफ ले जा सकते हैं।
कर्म का सिद्धांत तो बिल्कुल अटल बताया गया है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। यहाँ तक कहा गया है कि धोखा देना भी एक तरह का उधार है, जो घूम फिर कर किसी और के जरिए वापस जरूर मिलता है। तो कुछ मुख्य बातें जो दिमाग में रखने लायक हैं। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, जरूरी बातों को वक्त से पहले नहीं खोलना, नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से दूरी, और अपने अंदर के उस सफेद भेड़िए को जानबूझकर पोषित करना, ताकत देना। चलिए आज की बातचीत को यहीं विराम देते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। ये जो अंदरूनी लड़ाई की बात हुई अच्छे और बुरे भेड़िए की, इसे सोचते हुए रोज की जिंदगी में वो कौन सा एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा कदम हो सकता है जिससे हम जानबूझकर कॉन्शियसली पॉजिटिविटी यानी सफेद भेड़िए को थोड़ा और मजबूत करें और नेगेटिविटी यानी काले भेड़िए को थोड़ा कमजोर करें। सोचिएगा जरूर।